कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल के। वैसे तो कई भक्त इनसे परिचित होंगे। जब मैं वृंदावन में रहा करता था तो वहां पर कई बार भैया जी का मुझे सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। जब मैं यहाँ आया तो ये छोटा भैया यहाँ पर आया। जब मैंने देखा तो कहा कि भैया से कहना कि आशीर्वाद देने के लिए आए। इस अपने छोटे भैया को बताया गया था कि दिल्ली गए थे कथा के श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए। आज रात्रि आए, कल रात्रि, और फोन आया कि आज मैं आऊंगा। बड़ी प्रसन्नता थी, मैं इंतजार कर रहा था। एक दो बार भैया से कहा मैंने कि भैया समय आ गया, भैया जी कहाँ रह गए। बड़ी प्रसन्नता हुई। आइए भैया जी के दो शब्द आपको सुनवाते हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी मधुर वाणी है इनकी। बड़े सरल स्वभाव के धनी वक्ता हैं। आइए भैया जी के मुखारबिंद से श्रवण करते हैं। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की, श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो। यातन के झाई परे श्याम हरित द्युति होय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोली राधा रानी सरकार की जय। परम पूज्य श्री रोहित कृष्ण जी आचार्य जी यहाँ पर व्यासपीठ पर विद्यमान हैं। और आपको बता ही दिया है 2008, 9, 10 के हेर फेर में ही रोहित कृष्ण जी पढ़ने के लिए जाते थे। देखिए आज के समय में कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन वक्ता पढ़ा लिखा आपको मिल जाए जिसने भागवत जी को गुरु शरण में बैठ करके पढ़ा हो, ये बहुत कम हो पा रहा है। कथाएं तो हो रही हैं, संगीत साथ में रख लिया है,
और बस उससे काम चल रहा है, या YouTube से सुन लिया, कुछ भजन तैयार कर लिए, जुमा देते हैं। और आप श्रोता हैं ना, बड़े सरल होते हैं। आपको तो थोड़ा आनंद मिल जाए, थोड़ा मटकना मिल जाए, बस होगी कथा। बोलो राधे कृष्ण जय जय। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्ता गुरु शरण में रह करके पढ़ा लिखा हो, और उसके द्वारा, क्योंकि 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाती है, 7 दिन में सारे प्रसंग भागवत जी के पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन यदि वक्ता के अंदर वो सारे प्रसंग गुरु कृपा से अंदर हैं, तो वो आपको जितने भी प्रसंग सुना पाए, आपको पूरी भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप 3 घंटे किसी को सुन लेते हैं, 4 घंटे किसी को सुन लेते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में कथावाचक घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल करके भी घूम रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन उनके अंदर उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन मैंने अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से देखा है, और उसमें मैं भी विद्यालय मैं भी जाता हूँ, वृंदावन रहता हूँ, यहाँ कम रह पाता हूँ। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं पहले से, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, हो सकता है। मैं वृंदावन ही रहा हूँ और मेरी जन्मस्थली रहना ही है। और 2005 से, मैं छोटा था, 9 वर्ष का था, तब ही घर से चला गया था पढ़ने के लिए, और 4 वर्ष के बाद में पढ़ा था। उसके बाद वृंदावन 2005 में गया। 2008 में 9 में आचार्य जी से मुलाकात हुई, और ये छोटा सा बैग लेकर के और बड़े आनंद से गुरु शरण में पढ़ने के लिए जाते थे। बहुत छोटे से थे, और मैंने देखा है बहुत दिन के बाद में, जितने छोटे तब थे ना, जितने छोटे, जितने प्यारे से, इतने लाडले से, उस समय जितना प्रेम इनको देख करके मुझे आता था, उतना ही प्रेम इतने सालों के बाद देखने के बाद आ रहा है। ये वैसे के वैसे ही हैं, उतने ही छोटे से, उतने ही प्यारे से, उतने ही लाडले से। और पता चला मुझे कि छोटे भाई के द्वारा कि रोहित जी आए हैं। कई बार यहाँ और भी कथाएं इनकी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, वृंदावन रहता हूँ, कम आना जाना हो पाता है मेरा। और इस समय आया, पता चला, तो मैंने कहा मैं तो रोहित जी के यहाँ जरूर जाऊंगा, जरूर उनकी कथा सुनूंगा। मेरा भी सौभाग्य है अपने भाइयों को सुनना। दुनिया में हम सुनाते रहते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं, तो एक दूसरे का जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो हमको प्राप्त होता है, तो हम दूसरों को भी सुनाते रहते हैं। और यही तो सनातन संस्कृति है, एक दूसरे से लेकर के एक दूसरे से को बांटो, और कोई अपना है, कोई हमारा है, उससे हम स्नेह करें। कथाओं में हम सुन करके भीड़ में आनंद लेकर के सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन भागवत सुनने का सच्चा जो ज्ञान है वो क्या है, ये आज तक हम समझ नहीं पा रहे। खूब कथाएं चल रही हैं, कथा सुनने का आपको लाभ प्राप्त हुआ है, आपने अच्छे से कथा को सुना है, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की गारंटी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि आपने अपने जीवन में कितनी भी कथाएं सुनी, आपने जीवन में कितना भी दान किया, कितना भी पुण्य किया, कितना भी यज्ञ किए, कितने भी व्रत किए हैं, कितने भी आपने खूब बढ़िया बढ़िया व्रत किए, दान दिया, पुण्य किया, सब कुछ किया, लेकिन यदि भगवान के चरणों में आपका सच्चा प्रेम नहीं हुआ, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। आप दान दें, आप पुण्य करें, आप व्रत करें, आप कथा सुने, उसका लाभ आपको प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जीता जागता सिद्धांत यदि आपको समझना है, तो यह होगा कि भगवान के चरणों में और संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबके हृदय में, उन सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाए, यही भागवत सुनने का सार्थक सूत्र है। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण। कथा सुन रहे हैं पर पड़ोसी से झगड़ा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं पर माता पिता से प्रेम नहीं कर रहे हैं,
कथा सुनने पर छोटी छोटी बातों पर महाराज क्लेश मचा हुआ है। इसका सच्चा मायने ये है कि आपने कथा को नहीं सुना, आपने समय बर्बाद कर दिया। कोई भी आयोजन हो, केवल कथा नहीं, चाहे वो श्याम बाबा का संकीर्तन हो, चाहे वो देवी माता का जागरण हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कथा हो, यदि आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम नहीं हुआ, तो आपने कोई सत्कर्म नहीं किया है। इसलिए ज्योति से ज्योति जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। भागवत कथा सुनने के बाद एक सूत्र और आपको देता जाऊं, भगवत कृपा से प्रेरणा होती है। अभी देखो, वक्ता का तो व्यसन होता है बोलना, समय भी हो रहा है, व्यवधान भी उत्पन्न है, कथा के मध्य में बोलना बहुत बड़ा दोष माना गया। लेकिन वक्ता को माइक मिल जाए ना, तो हमारे श्रीनाथ गुरु जी कहते थे कि ये वक्ता का व्यसन होता है, फिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे पता नहीं चलता, महाराज ये तो चलता ही रहता है, ये बंद होने वाला नहीं है। मैं आपको एक सूत्र दे करके जाना चाहता हूं कि भगवान के मंदिर में हम जाएं तो भगवान से कुछ इच्छा न रखें। वैसे तो भागवत जी में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया है, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवान ने गीता में ये बात कही और अंततः कपिल उपाख्यान में, श्रीमद् भागवत में प्राकृत, मध्यम, उत्तम, ज्ञानी, इन सब की चर्चा आई है। पर फर्स्ट श्रेणी का जो भक्त है ना, वो भक्त है भगवान से केवल भगवान को मांगे, भगवान के अतिरिक्त कोई कामना न करे। हमने ये चढ़ा दिया तो ये कामना हो जाए हमारी पूरी, हमने इस दीपक को ऐसे घुमा के चढ़ा दिया तो ये कामना हो जाए पूरी, फिर हम बोले करके आए, पत्ते पत्ते सब गायब हो गए आजकल। तो केवल कामनाओं के लिए आप यदि कथाओं को सुनकर के वो नियम कर रहे हो, तो इससे आप अपने लिए छल कर रहे हो। कथा को सुनने के बाद भगवान से प्रेम हो, और प्रेम होने के बाद क्या वो नहीं जानेंगे? माँ जो होती है ना, माँ को अपने बेटे का पता होता है कि इससे क्या चाहिए। हमारी कामना पूरी नहीं होती, हम देवता बदल देते हैं। हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हम भगवान को बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ो भैया, प्रेम करो भगवान से। बालक जब छोटा होता है, आपके भी बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि अपने बेटे के लिए आप बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाती हो या कोई पकवान बनाती हो, बेटे के लिए अलग से रख देती हो। वो है तो उसी के लिए, लेकिन वो बच्चा है, वो नहीं जानता कि कब कितना खाना है। आप उसको एक एक देते हो रोज। बच्चा हट करता है, लेकिन है उसी के लिए, आप उसे देते नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हो, अंदर से समझते हो कि है तो ये इसी के लिए, लेकिन यदि इसको ज्यादा खिला दिया तो क्या हो जाएगा? बोले इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे कृष्ण, जोर से बोलो। ऐसी भगवान है। भगवान आपकी सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में बैठे हैं। आप जाओ, लेकिन उनसे मांगो कुछ मत। जब जब आवश्यक होगा भगवान आपको वस्तु देते रहेंगे, देते रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कब और कितना देना है, आपकी क्वालिटी कितनी है, उसके अनुसार देते रहेंगे। और इस प्रकार से कथाओं को सुनते हुए, सत्संग करते हुए, आनंद के साथ में भगवान से प्रेम करते हुए, संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करते हुए, भगवान की शरण में रहते हुए जीवन को यापन करो, और फिर देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। दुनिया के बहुत सारे काम हम करते ही रहते हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सुबह होती है, शाम होती है, ये जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, ये जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और जिंदगी होती है भैया खुश नसीब उसकी, जिसकी मेरे बांके बिहारी के नाम होती है। जय जय। तो अपनी जिंदगी को ठाकुर जी के चरणों में लगा दीजिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों में जीव जो भटकता है,
तब अंत में जाकर के उसको ये देह प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। ये दुर्लभ शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो भगवान का भजन कीजिए और गुरु शरण में रह करके जिन्होंने ज्ञान को अर्जित किया है, ऐसे आचार्य जी के द्वारा आपको कथा सुनने को मिली है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि ये आपका सौभाग्य है, यह आपका सौभाग्य है कि आपको इतने अच्छे सुशील मधुर वाणी वाले और पढ़े लिखे वक्ता के द्वारा कथा सुनने को मिली। ये आपका सौभाग्य है। एक बार आप अपने लिए जरूर ताली बजा दीजिए। और इसी प्रकार ऐसे सुंदर आयोजन आपको श्रवण करने के लिए मिलते रहें। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं परम पूज्य व्यास जी के चरणों में पुनः वंदन करूंगा। जो भी हमारे संगीतज्ञ हैं, भैया रामदत्त जी तो पहले भी मेरे साथ भी यहाँ पर 2012 में सेवा में आ चुके हैं ठाकुर जी के, और जो कथा कराने वाले परीक्षित हैं उनको, संपूर्ण परिवार को, और जो भी श्रोता यहाँ पर हैं, सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त ब्राह्मण आदि जो है सबको वंदन करता हूँ और अपनी वाग पुष्पांजलि को श्रीमद् भागवत के चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे के चरणों में जो तेरा प्यार हो जाता, तो इस भव सिंधु से तेरा बेड़ा पार हो जाता। पकड़ लेता चरण गर तू मेरी श्री श्यामा प्यारी के, पकड़ लेता चरण गर तू मेरी श्री श्यामा प्यारी के, तो पागल मेरे श्याम का तुझको दीदार हो जाता। हो राधा रानी फल देगी। कौन कौन गाएगा मेरे साथ? हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए गाना है। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो फल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो फल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बोलो राधा राधा, 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 राधा 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 राधा। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो फल देगी। राधा रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। हरि बोल। सभी ताली बजाइए हाथ ऊपर करके। श्रीराम है। ये जग झूठा सपना है, ये जग झूठा सपना है, ये जग झूठा सपना है। यहाँ कोई नहीं अपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। यहाँ कोई नहीं अपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है।
तेरे, वो दिन तेरे, वो दिन तेरे, वो दिन तेरे भी बदल देगी। हाथ ऊपर कीजिए और भाव से गाइए। ज्यादा नहीं गाऊंगा, इतने गाऊंगा बस। वो दिन तेरे भी बदल देगी, आज नहीं तो कल देगी। राधा रानी बल देगी, आज नहीं तो कल देगी। बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा, बोलो राधा। सभी कहिए राधा राधा, बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा, बोलो राधा राधा। राधा बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधे 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 राधे। वृंदावन में, वृंदावन में, यमुना जी पे, यमुना जी पे, श्याम कुटी पे, श्याम कुटी पे, भाग्य विहारी, भाग्य विहारी, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, सारे बोलो। नैना में भी, नैना में भी। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री बोली राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप जो भी यहाँ विराजमान हैं, सबकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हों और इसी प्रकार आप भगवान की कथाओं का आनंद लेते रहें। इसी के साथ आपकी वाणी, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। बड़े भैया के लिए एक बार जोर से ताली बजा दो। आनंद आया आप लोगों को? झूठ मत बोलना, आया? अरे वाह। अगर अपने दिल की कहूं तो आज भैया जी आए, मन बड़ा प्रसन्न है। कई दिन से विचार कर रहा था कि कैसे दर्शन हो, कैसे बुलाया जाए, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे सुनी कि बिल्कुल सही समय पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। आइए कथा की तरफ चलते हैं।